जितने भी मुआमलात या बिगाड़ नजर आते हैं, हर बिगाड़ का कोई ना कोई सबब या मुख्तलिफ असबाब होते हैं। अगर मकान में दरार है तो लाजमी बात है या मटेरियल के अंदर फर्क पड़ गया है या बुनियादों के अंदर खोट रह गया, वगरना इमारत में दरार न पड़ती। मुआशरे में आज ज़िना, फहाशी, उरियानी और इस किस्म की जितनी मनफी एक्टिविटीज हैं पहले भी मौजूद थी, लेकिन आज इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन, इसकी वजह से इनका तूफान और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस तमाम बेहयाई का और इस बेशर्मी का सबब सिर्फ ये मोबाइल या इंटरनेट नहीं है, उससे पहले हम खुद या हमारा मुआशरा खुद है। आज सिर्फ एक मौजू पर बात करूंगा क्योंकि उस मौजू के मुताल्लिकात काफी है। सिर्फ एक उसकी जिहत आपके सामने रखूंगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, सहाबा की सीरत से, अइम्मा की सीरत से और उनके अक़वाल ही नहीं बल्कि उनके अफ़आल और उनके किरदार से, ताकि हम अपना मुवाज़ना कर सकें कि ये जो कुछ हो रहा है कहीं इसमें हमारा हाथ तो नहीं, कहीं हम भी इस चीज के अंदर मुलव्वस तो नहीं, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हम इसको ईंधन तो कहीं मुयस्सर नहीं कर रहे। वो क्या है कि आज हमने मुख्तलिफ असबाब और रीजंस कुछ हैं और कुछ क्रिएट करके हमने निकाह को मुश्किल कर दिया। हमने निकाह को मुश्किल कर दिया, और जब निकाह मुश्किल हो गया तो याद रखें कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फितरत और नेचर रखी है, मैं अक्सर ये कहा करता हूं, आप जो कुछ मर्जी हो, आपका जो कुछ मर्जी स्टेटस हो, दीन के एतबार से हो, दुनिया के एतबार से हो, आप फितरत से नहीं लड़ सकते। आप फितरत से कभी नहीं लड़ सकते। आप वक्ती तौर पर कह सकते हैं कि मुझे भूख नहीं, मुझे भूख लगती नहीं, मैं भूख महसूस ही नहीं कर रहा, मेरा भूख कुछ नहीं बिगाड़ती, आप कह रहे हैं, लेकिन भूख और उसकी शिद्दत वो आपको खाए भी जा रही है, आपको तबाह भी किए जा रही है, और आपके पूरे वजूद को क्या, आपके पूरे सिस्टम को वो डिस्टर्ब कर रही है। आप ना माने कहना चीज, ये कैसे मुमकिन है कि बंदा धूप में खड़ा और कहे कि मुझे धूप नहीं लग रही और मुझे धूप का एहसास नहीं हो रहा, वो ठंड में मौजूद और कहे मुझे ठंड कुछ नहीं कहती। वक्ती तौर पर जरूर आप ये महसूस करते हैं, लेकिन आप उन चीजों के असरात का इनकार अगर कर रहे हैं तो आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं और दुनिया को भी झूठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम शाफी रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि निकाह को आसान करना ये कौम के अंदर और नौजवानों के अंदर दीन को कायम रखता है और मजबूत करता है। मा शुद्दिदन निकाह अला कौमिन,
जिस कौम ने भी निकाह को मुश्किल कर दिया, कसुरा फीहिमुल फुजूर, उनमें फिर बदकारियां, उनमें बुराइयां, बेहयाइयां और जिना और ये चीजें कसुर, वो ऑटो सिस्टम के तहत फैल जाता है, उसको फैलाने की जरूरत नहीं रहती। वमा तयस्सरा इल्ला सलहू, और जिस मुआशरे में निकाह आसान हो जाए वहां ये फिस्को फुजूर और इस किस्म की जो बेहयाई वाले काम हैं ये ऑटो सिस्टम के तहत ये खत्म हो जाते हैं या ना होने के बराबर रह जाते हैं। क्यों? इस चीज की जरूरत नहीं रहती, इस चीज की जो एक तमन्ना है या तलब है वो नहीं रहती या वो खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी कहते हैं मैंने खुद ऐसे लोगों को देखा कि जब उनके लिए निकाह आसान हो गया, उनके निकाह हो गए, उनका दीन कायम भी रहा और वो दीन के ऊपर साबित कदम भी रहे। और जो लोग वो निकाह नहीं कर सके, इमाम शाफी खुद फरमाते हैं मैंने ऐसे लोगों को फितनों में पड़े हुए देखा, ऐसे लोगों को फितनों में पड़े हुए देखा। और ये जो फितना क्या होता है, ये जो कुछ हमारे गलियों में, कूचों में, बाजारों में, सोशल मीडिया पर, ये फेसबुक और व्हाट्सएप और टिकटॉक और व्हाटएवर जो भी है, इसके ऊपर जो कुछ हो रहा है ये सब का सब फिस्क और फुजूर नहीं तो और क्या है। अल्लाहु अकबर। जनाब आयशा कहती हैं इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन, हम बरकत तलाश करते हैं ना, कहते हैं जी दुआ करें जी बरकत हो। खुतबा किस लिए पढ़ा जाता है? अल्लाह का नाम हो, बरकत हो। निकाह के बाद दुआ किस लिए करवाई जाती है? कि खैर हो और बरकत हो। जरूर ये जाहिरी असबाब है, जरूर ये बरकत के असबाब हैं, लेकिन जनाब आयशा कहती हैं कि असल जो बरकत है वो किस निकाह में होती है? ऐसरुहु मुऊनतन, जिस निकाह के ऊपर तकल्लुफात ना हो और जिसके अंदर मशक्कतें और मुसीबतें ना हो। जो निकाह आसान है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकत रखी है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि खैरुहुन्ना, वो औरतें उनमें सबसे ज्यादा खैर होती है कि जिनका जो निकाह है वो बड़ी आसानी के साथ हो जाता है, जिनके निकाह के अंदर आसानी होती है, आसानी से उनकी शादियां हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उनके निकाह के अंदर क्या आ जाती है? बरकत आ जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक फितरत के तकाजे को पूरा किया, ईमान के तकाजे को पूरा किया, वो फितरों से बच गए, बरकत खुद ब खुद आ गई, बरकत खुद ब खुद आ गई। अल्लाहु अकबर। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी के पास एक नौजवान आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं जो हूं ये अंसारी एक कबीला है, मैं वहां शादी कर रहा हूं। आपने फरमाया हल नजरता इलैहा, अपनी मंगेतर को देखा? तो उसने कहा जी नहीं देखा, क्योंकि एक छोटा सा एक माहौल था मदीना का, जैसे एक गांव होता है तो एक दूसरे का खानदानी तारुफ, कौमी तारुफ, ये एक आम चीज थी। तो जिस जगह उस अंसारी ने अल्लाह के रसूल को खबर दी, उस खानदान के अंदर, उनकी आंखों के अंदर कोई मसला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए पूछा, आपने फरमाया कि भाई एक मर्तबा जिस खातून को निकाह का पैगाम भेजा, एक मर्तबा उसे देख लो, एक मर्तबा देख लो। मुझे कोई मालूमात ऐसी मेरे पास हैं कि उनकी आंखों के अंदर मसला होता है, ये ना हो कि ब्याह के ले आओ और बाद में बदमजगी हो जाए। ये भी एक सुन्नत है, मंगेतर को देखना, वो मेल हो या फीमेल हो, उर्फ के तरीके के साथ, शरी तरीके के साथ देख लेने में किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। खैर, उसने कहा जी अल्लाह के रसूल ठीक है, शादी हो गई, मेरी बात की बात है। आपने फरमाया ये बताओ कि भाई तुमने उसे हक महर कितना दिया है? उसने कहा अला अरबाई अवाकिन, 4 उकिये सोना। इसकी कोई अरब के अंदर कीमत नहीं बनती, बिल्कुल ये एक लो क्लास है। अला अरबाई अवाकिन, 4 उकिये सोना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला अरबाई अवाकिन, 4 उकिये सोना दे दिया। ऐसे लगता है कि जैसे तुम्हारे पास चांदी का पहाड़ है, जहां से जो है तुम चांदी लेकर आ रहे हो और इधर औरतों को दिए जा रहे हो।
4 उकिये सोना देना बुरा नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माहौल, उस मुआशरे, उस इंसान की जो हैसियत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी ये हैसियत नहीं थी, तूने इतना सोना उसे क्यों दिया? जब हैसियत नहीं है तो देने की क्या जरूरत है? क्या हमारे निकाहों में ऐसा नहीं चल रहा? लेने के एतबार से भी, देने के एतबार से भी। अब वो अलग बात है कि हम वो लेन देन हकीकी मानों में करें या लोगों को दिखाने के लिए करें। ये आम मसला है कि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को इंप्रेस करने के लिए बड़ा भारी भरकम हक महर लिखवाया जाता है। बसा औकात पहले ही प्री प्लान्ड होता है कि यार बाद में हम आपस में खुद कर लेंगे, और समटाइम्स सही लिखवाया जाता है लेकिन बाद में पे नहीं किया जाता। इंसान अगर एक बाशऊर अक्लमंद इंसान वैसे ही सोचे कि भाई ये काम करने की जरूरत ही क्या है, ऐसी हरकत, शोधी हरकत करने की जरूरत ही क्या है। सम टाइम तो यूं महसूस होता है कि जैसे हम अपने लिए नहीं जी रहे, हम लोगों के लिए जी रहे हैं, गली मोहल्ले वालों के लिए जी रहे हैं, खानदान वालों के लिए जी रहे हैं, मुआशरे वालों के लिए जी रहे हैं। ओ भाई, कभी अपने लिए भी जीना सीखें, कभी अपनी जात के ऊपर, अपने घर और अपने बार और सिर्फ अपनी जो आपके मुताल्लिक चीजें उन पर भी नजर डालकर सोचा करें। शादियां करनी है लोगों को दिखाने के लिए, घर बनाने हैं लोगों को दिखाने के लिए, गाड़ियां चलानी है लोगों को दिखाने के लिए, कपड़े पहनने हैं लोगों को दिखाने के लिए, कहीं आउटिंग करनी है तो लोगों को दिखाने के लिए, कहीं जाकर जो है हाई फाई किस्म का खाना खाना है तो लोगों को दिखाने के लिए। ओ मेरे भाई, तुम अपनी जात के लिए क्या करते हो? कभी तुमने ये भी सोचा? लोगों के लिए नहीं, अपनी जात के लिए। जो मैं हूं वो हूं, जैसा हूं वैसा ही हूं। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठा दिखावा करने की क्या जरूरत है? किसी को धोखे में डालने की क्या जरूरत है? किसी को धोखे में रखने की क्या जरूरत है? फरमाया, लगता है कि चांदी का पहाड़ है जहां से खुरच खुरच के लाते हो और देते हो। अल्लाहु अकबर। जनाब आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, युमनुल मरअती, ऐसी औरत बड़ी बाबरकत होती है। कौन सी? जिसके साथ, जिसके तरफ निकाह का पैगाम भेजना आसान हो और जिसका हक महर भी मुनासिब हो। जिसकी तरफ निकाह का पैगाम भेजना भी आसान हो और जिसका हक महर भी मुनासिब हो। बेशुमार टाइम ऐसा हो जाता है खानदान में, गली में, मोहल्ले में, या जो भी है, जो एक हमारा एक सिस्टम चलता है, निकाह वहां रिश्ता तो होता है, वो बच्चे का हो या बच्ची का हो, परेशानी ये रहती है हुण गल कौन करेगा जाके, कंज गल करांगे, क्या कहेंगे, कहीं बुरा ना मना जाए, कहीं बेइज्जती ना कर दें। और मैं इस चीज का ऐनी शाहिद भी हूं, मैं इस चीज का एक केस में ऐनी शाहिद भी हूं। बच्ची तलाक याफ्ता, बच्चा भी उसके पास, ठीक है जी, उम्र भी बढ़ती जा रही है, कोई जो है वो हिम्मत करके चला गया तो घर वालों ने चे जाए कि वो खुश होते कि कोई हमारे घर में आया है। आगे से जवाब ये दिया गया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, कैसे हुई कि तुम ये पैगाम लेकर हमारे घर के अंदर आ गए। वो बेचारे इज्जत बचा के गए वहां से। अल्लाह, जनाब आयशा कहती है, वो औरत खैर वाली है, वो घर खैर वाला है कि जिस घर में पैगाम भेजना भी आसान हो और वहां से आपको ये भी पता हो कि यहां से उल्टी सीधी फजूल किस्म की डिमांड्स नहीं आएंगी। जनाब आयशा कहती हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, युमनुल मरआ, ये औरत जो है, ये घर जो है, ये खैर और बरकत वाला है। अल्लाह अकबर। जनाब उमर कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदो, ओ हक महरों को इतना बढ़ाओ चढ़ाओ नहीं। फ़इन्नहा लौ कानत मकरुमतन, अगर बहुत ज्यादा हक महर देना कोई बाइस इज्जत बात होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज के सबसे ज्यादा हकदार थे। लेने के एतबार से आपकी बेटियां थी, जनाब रसूलुल्लाह लेने के एतबार से भी, और आपने शादियां भी की देने के एतबार से भी। फिर आपका स्टेटस भी सिर्फ मदीने में नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा।
तो आप इस चीज का हक रखते थे कि आपके हक महर जो आपने दिए हैं या जो लिए हैं वो कोई हैंडसम किस्म के होते कि दुनिया को पता चलते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटी दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी की बेटी ली है। लेकिन जनाब उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों या अपनी बेटियों में से किसी का भी हक महर जो है वो 500 दिरहम से ऊपर नहीं जाने दिया। किससे ऊपर नहीं जाने दिया? और ये 500 दिरहम जो है ना ये बिल्कुल लो क्लास है और ना बहुत हाई क्लास है, ये बिल्कुल मिडिल रेंज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी सुन लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जाती अक्सर शादियां हैं वो आपकी बिल्कुल आखिरी लाइफ के अंदर है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत भी मिल चुकी थी, हुकूमत कायम हो चुकी थी, खजाने आपके हाथ में थे, ना आपको कोई रोक थी, ना आपको कोई टोक थी, ना आपके लिए कोई मुश्किल थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ होने के बावजूद अगर शादियां की तो अल्लाह के रसूल ने किसी का हक महर, ये सबसे ज्यादा से ज्यादा है, आगे आगे बात आ रही है, ये ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रसूल ने 500 दिरहम से ऊपर नहीं जाने दिया। अल्लाहु अकबर। जनाबे सफिया से शादी की खैबर के मौके पर, दहिया कल्बी के हिस्से में आई, लोगों के माबैन बातें होती तो आपस में सारे कहने लगे कि बस ठीक है, लौंडियां तकसीम हो रही, क्योंकि जितनी भी बनी वो लौंडियां और गुलाम बन गए। लेकिन जब जनाबे सफिया की बारी आई तो किसी ने कहा कि भाई ये तो सारी हुई आम औरतें, ये तो है शहजादी, उनके सरदार की बेटी थी ना, ये शहजादी है और हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से है, तो अगर ये भी सारों की तरह तकसीम हो तो ये इंसाफ तो नहीं। अल्लाह के रसूल तक बात पहुंच गई, अल्लाह के रसूल के पास लाया गया। अल्लाहु अकबर। ठीक है, एक बात याद रखें, इस्लामी कानून में, दुनिया के कानून की बात नहीं करता, इस्लामी कानून में फर्द की भी हैसियत होती है। जब अल्लाह के रसूल को जनाब सफिया के मुतालिक खबर दी गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सफिया को बुलाया, एहतराम के साथ उनसे बातचीत की और कहा, क्योंकि उनका वालिद भी सारा, उनकी तकरीबन फैमिली कत्ल हो गई थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन शिअती आतक़तुकी व तज़व्वजतुक, कि तुम सरदार की बेटी हो, एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा स्टेटस कायम रहे तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं और वो आजादी तुम्हारी वो हक महर ठहरेगी। मैं पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, आजाद हो जाओ, वही आजादी तुम्हारा हक महर होगी। और अगर नहीं, मेरे अक़द में नहीं आना, ये भी बात सुन लें, तो फिर क्या है कि मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं, रजाती इला कौमिक, तुम चाहो तो अपने खानदान वालों के पास वापस चले जाओ। शहजादी है ना, चाहते हो, चाहती हो, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं, लेकिन शादी करूंगा और वही आजादी हक महर ठहरेगी। लेकिन अगर तुम यहां नहीं रहना चाहती, आजाद तुम्हें मैं करूंगा, तुम अपनी कौम के पास वापस चले जाओ, चली जाओ। लेकिन जनाब सफिया हैं जी, मैं ये अक्सर आपने मेरी जुबान से ये बात सुनी होगी कि ये जो पुराना सिस्टम है ना सरदारी का, जो सदियों से चला आ रहा है, ये इतना ढीला या माठा नहीं है। जो लोग नस्लों से सरदार हों, जो लोग नस्ली तौर पर कोई हैसियत रखते हो ना, वो चीज उस कौम के अंदर, उसकी रगों के अंदर, उसके दिल दिमाग के अंदर सिरायत करती है। ऐसा अड्डे वाला निजाम नहीं है ये रिश्वतखोरी वाला, सूदखोरी वाला, हैं जी, जो है वो चापलूसी वाला, गलती के साथ दो उसने वो पढ़ ली है, कोई चीजें पढ़ ली हैं तो ऊपर आ जाता है, ना उसको किसी चीज का अदब है ना आदाब है। वो लोग सरदार थे, वो जानती थी, और कहते हैं हज़रत सफिया की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, बिल्कुल एक नौ उम्र खातून थी। शादी उनकी वहां भी जल्दी हो गई। जनाब सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया, क़द रग़बतु फ़िन नुबुव्वा, मैं नबी के घर में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि खानदान भी नबी का था ना, हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उस खातून को अपनी तारीख भी पता थी, उस खातून को अपनी हैसियत भी पता थी। उसने दुनिया को तरजीह नहीं दी, उसने अपने मकाम, अपने मर्तबे और अपनी इज्जत को तरजीह, कि मैं पहले भी नबियों के खानदान से थी
और अगर वहां भी रही खैबर में तो एक सरदार के घर में थी। यहां कुछ भी हो लेकिन यहां नबूवत मौजूद है। यहां क्या है? नबूवत मौजूद है। इज्जत और शर्फ से बढ़कर कौन सी चीज हो सकती है? अल्लाहु अकबर। जनाब अबू तलहा, जनाब अबू तलहा, वल्लाहि लाज़िम सही बात है। जब इस किस्म की चीजें सामने आती हैं तो इंसान खुद भी परेशान होता है कि वो दुनिया कोई और थी या ये दुनिया कोई और है, या वो लोग किसी और चीज के बने हुए थे, हम किसी और चीज के बने हुए हैं। हैरानी क्यों होती है? हैरानी इस वजह से होती है कि कुरान भी वही, तालीमात भी वही, लेकिन हमारे आमाल में इतना फर्क पड़ चुका है कि यकीन नहीं आता कि ये वही मुसलमान है। हम वही मुसलमान है कि जिनकी ये किताब है और जिनकी ये तारीख है। उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनकी तरफ पैगाम भेजा अबू तलहा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उम्मे सुलैम ने क्या जवाब दिया? कहा, अबू तलहा मा मिस्लु का युरद, आप जैसा शख्स किसी घर में पैगाम भेजे मुमकिन नहीं कि उसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन वलाकिन्नका रजुलुन काफिर, मसला यह है कि मैं मुसलमान हूं, आप काफिर हैं। वला यहिल्लु ली, और एक मुसलमान औरत किसी काफिर से शादी नहीं कर सकती। अब आगे क्या कहा, ये अल्फाज गौर करें। ए अबू तलहा, आप और ये जो हैं ये भी बड़े मुअज़्ज़ज़ और सरदार खानदान से ताल्लुक रखती हैं। कहा, अबू तलहा तुम इस्लाम कबूल कर लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा इस्लाम ही मेरा हक में है। पैसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, इस्लाम का महरी, तुम इस्लाम कबूल कर लो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि अबू तलहा जैसा आदमी, मैं उसके निकाह में चली जाऊं, उसके घर चली जाऊं, मेरा नाम उससे जुड़ जाए, तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारा इस्लाम ही जो है वो मेरा हक महर है। वला असअलुका शैअन, इसके अलावा मेरा तुमसे कोई तकाजा नहीं। आज हमें हमारी बच्ची को घर बंगला भी चाहिए, बल्कि सिर्फ चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं, हमारी बेटी के नाम करवाओ। आम केसेस हैं, उस बेचारे को कहीं बाप से मिल गया, उन्हें औखा सौखा होके बना लिया, वो 3 मरले का हो, 4 मरले का हो, 5 मरले का हो। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल बेटी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब? जब आप ये मकान हमारी बेटी के नाम लगवाएंगे। उस बेचारे को है ही को बेचारा कित्थों ला गया? गाड़ी हो, बंगला हो, हाई स्टेटस हो, फिर हम बच्ची की शादी करेंगे। हमें इस चीज का कोई अंदाजा नहीं कि हम उस अपनी बेटी की, अपनी बहन की, उसकी इज्जत भी दांव पर लगाए हुए हैं, उसकी उम्र भी तबाह कर रहे हैं, उसकी जवानी हम खा रहे हैं, उसके जज्बात को जो है वो बुरी तरीके से हम रोंद रहे हैं, और हमारी शर्तें वहां मौजूद हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारी नौजवान नस्ल खुदा की कसम शराफत की इंतहा पर है, इल्ला माशाअल्लाह। बेशुमार बच्चे ना वालिदैन के आगे बोलते नहीं, अपनी दिल की बात दिल में ही रख जाते हैं। बच्चियां ये नहीं कि उनके दिल में बात कोई नहीं होती, वो अपने माँ बाप के सामने इजहार नहीं करती। मैं ये कहना चाहूंगा अपने तमाम बहन भाइयों और माओं से, अपने बच्चों के साथ ऐसा रिलेशन रखें कि ये जो इस किस्म के नाजुक और हसास मसले हैं उन्हें इतना मान दें कि वो खुलकर आपसे बात कर सकें। आजकल अदालत लगी हुई है, मैंने सरसरी सी खबरें पढ़ी हैं कि ये कोर्ट मैरिज बंद हो रही है, वो कैसे हो रही है, किन शराइत से हो रही है, मुझे इसका इल्म नहीं। एक लिहाज से ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन एक लिहाज से नहीं भी अच्छी। उसकी वजह यह है, माजरत के साथ, ये जो हमारा एक यूं कह लें कि एक पंजाबी कौम का एक जो जिद वाला मूड और जो माइंड है ना, ये हमारे बच्चों पर बसा औकात बड़ा सख्त और बड़ा करख्त किस्म का जुल्म करता है। खुदा की कसम, बिला वजह बच्ची को शादी नहीं करने दी, उत्थे नहीं करने। ओ अब्बा जी, चाचा जी, भाई बताएं तो सही, नहीं कहता नहीं करनी, ये कोई बात है? कहता नहीं करनी, बस हम कौम से बाहर नहीं करते, हम बरादरी से बाहर नहीं करते। अल्लाहु अकबर। बच्चा है या बच्ची है, वो शादी करने पर तैयार है। चाचा, मामा, फुफ्फा, ताया जो जनाब वो आगे आड़ बनकर खड़ा हुआ है। वला तअज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतुमूहुन, कुरान ने इसके पीछे एक लंबा बैकग्राउंड है। मना किया एक भाई को, वो कहीं शादी हुई ना तो बहनोई ने तलाक दे दी, हो जाती है, और बाद ठंडे मिठे हो।
अब वो बहन जो है, बाप तो था नहीं, अब वो घर जाना चाह रहा है, भरा अकड़ गया। उसने कहा ये बहुत बुरा आदमी, सख्त किस्म के लफ्ज इस्तेमाल, हमने इसे इज्जत दी, इसका एहतराम किया। इज्जत ही होती है ना जब हम किसी को, अपनी बहन बेटी जो है वो उसके हवाले कर देते हैं, उसे अपना भाई बेटा बना लेते हैं। और इसने हमें ये जो है ये दिन दिखाया। सिर्फ अल्लाह के रसूल ने नहीं, कुरान के अंदर आयत नाजिल हो गई कि तुम्हें कोई हक नहीं, जब वो अपनी बीवी को बसाना चाहता है, उसकी बीवी अपने शौहर के पास जाना चाहती, तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुमको मैंने उससे शादी नहीं करा? क्या हमारे मुआशरे में ये आम नहीं है? कहीं माँ जिद लगा के बैठी हुई है, कहीं बाप जिद लगा के बैठा हो। अल्लाह के बंदो, जो नौजवान है, जो वो बच्चा है या बच्ची है, उसका कोई हक नहीं। हम ये नहीं कहते, शरीयत कभी ये नहीं कहती अन्य वहां जो कही जाने करी जाओ, नहीं, लेकिन अदल और इंसाफ से जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर गौर जरूर करें। जरूर वो हमारे छोटे बहन भाई हो सकते हैं, वो मेरी बेटी और वो मेरा बेटा हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो भेड़ बकरी है, जो बाप ने कह दिया वो जो है वो हो गई होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से बड़ी सख्ती के साथ मना फरमाया। तो खैर बात कहीं और ना चली जाए, तो फिर वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर। सहाबी कहते हैं कि मैंने मदीने में उम्मे सलमा से उम्मे सुलैम से बढ़कर कोई औरत भी खुश नहीं देखी, कोई औरत भी बायसे बरकत नहीं देखी। अल्लाह के रसूल के साथ इस घर का बड़ा ताल्लुक था। अगर आपको वाकयात याद, बार बार अल्लाह के रसूल जो है इनके बहुत तज़किरा मिलता है। तो ये बरकत मेरे भाई याद रखें कि इज्जत की हिफाजत और ईमान की हिफाजत ये सिर्फ निकाह के साथ होती है। आमिर बिन रबिया कहते हैं कि एक बनु फजारा की औरत का निकाह का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास आया। अल्लाह के रसूल, उसने एक जूते के जोड़े पर शादी की है। जूते का जोड़ा, जूते के जोड़े की उस टाइम तक लोगों के इतने दिमाग खराब नहीं थे जितने आजकल। मैं समझता हूँ दिमाग खराब है। एक मरतबा पता नहीं मैं किस इलाके में गया, मुझे कोई जूते चाहिए थे, मैं किसी दुकान के अंदर चला गया। वैसे ही देखते देखते साथ जो जुड़ी हुई थी, मैंने जो साथ मेरे पता नहीं दोस्त था कि कौन था, मैंने उससे कीमत पढ़वाई। मैंने कहा यार ये पढ़ के देखो, ये टैग मुझे, क्योंकि इंग्लिश मेरी भी बहुत हाई है, मैंने कहा ये पढ़ के देखो ये सही है कि ये क्या है। उसके ऊपर जी जनाब लाख सवा लाख जूते की कीमत लिखी हुई है। उसने कहा जी आप सही पढ़ रहे हैं, इसकी इतनी कीमत है। उस वक्त तक लोगों के इतने दिमाग खराब नहीं हुए थे। वही बात, जरूरत नहीं होती, मैं आपको फिर कहता हूं, अपने दिल से पूछ के देखें कि मैंने ये जो 1.5 लाख की घड़ी पहनी है, मुझे 1.5 लाख की घड़ी की जरूरत थी? ये जो मैंने 50,000 का लिबास पहन लिया है, इसकी मुझे जरूरत थी? आपका दिल आपको खुद कहेगा पाजी लोड़ते कोई नहीं सी। क्यों ली? लोगों को दिखाने के लिए, कि लोगों को पता चले मैंने इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, लोगों को पता चले मेरा लिबास इतना महंगा है, लोगों को पता चले मैंने 1.5 लाख के जो है वो जूते पहने हुए हैं। अखलाक और किरदार ईमान बेशक एक खोटे सिक्के न हो, लेकिन मेरा जूता 1.5 लाख का जरूर होना चाहिए। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे साथ मामला भी ऐसे ही किया। अल्लाह के रसूल ने पूछा उस औरत से, नहीं आख्या हो बेवकूफ है, जूते के ऊपर निकाह कर रही है? आपने पूछा कि वाकया तो तुम राजी हो कि ये तुम्हें जूता ले दे, जो भी था, तुम जो है उस जूते के एवज इसके घर बसने के लिए राजी हो? उसने कहा जी मैं राजी हूं। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा। अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा दिया। अल्लाह अकबर। ताबीन, ये तो सहाबा और अल्लाह के रसूल थे। ताबीन उनके अंदर शुमार होता है सईद बिन मुसैयब का बड़ा मारूफ नाम, और मारूफ ही नहीं एक तगड़ा नाम है। और कैसे तगड़ा है ये भी आपको पता चलेगा। ये अब्बासियों के दौर के अंदर मुफ्ती हैं, ये अब्बासियों के दौर में मुफ्ती हैं, और इनका बड़ा दबदबा और तंतना है। अल्लाह अकबर। और ये भी याद रखें कि अब्दुल मलिक बिन मरवान जो बादशाह था, अपने बेटे वलीद के लिए कई मर्तबा सईद बिन मुसैयब की तरफ पैगाम भेजा कि अपनी बेटी जो है, मैं चाहता हूं कि अपने बेटे वलीद की निस्बत आपकी बेटी के साथ करूं, और आप मेरे जो हैं वो रिश्तेदार बने। लेकिन हर दफा इमाम मालिक टाल देते। एक रिवायत के अंदर है किसी मुखलिस ने मशवरा दिया, ने कहा सईद साहब ठीक है, आप अहले इल्म हैं, वो भी कोई काफिर मुर्तद तो नहीं है, दुनिया तो इन लोगों के पास बैठने के लिए मरती है, वो आपके पास बार बार पैगाम भेज रहे हैं और आप जो अपनी बेटी नहीं दे रहे। फरमाया कि मैं अपनी बेटी का दीन नहीं बेचना चाहता।
मैं दुनिया नहीं लेना चाहता, मैं अपनी बेटी का दीन और अपनी बेटी की नस्ल को महफूज रखना चाहता हूं। वो जैसी फैमिली है, जैसे उनके मामलात हैं, मेरी बेटी उधर जाएगी, मेरे जो नवासे होंगे फितरों में पड़ जाएंगे। छोड़ें इस बात को। होया कि सईद बिन मुसैयब का एक शागिर्द है साहिब अब्दुल्ला बिन अबी बदा, कई दिन नजर नहीं आया। कई दिन के बाद अब्दुल्ला क्लास में आए तो सईद ने पूछा, सईद बिन मुसैयब रहिमहुल्लाह, हाँ भाई अब्दुल्ला बड़े दिन हो गए आए नहीं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ने कहा, उस्ताद जी मेरी ना अहलिया फौत हो गई थी। अफसोस का इजहार किया और कहा हमें भी बताते, हम उसका जनाजा पढ़ते, कोई तुम्हारी मदद हो सकती। उसने कहा नहीं जी कोई ऐसी जरूरत नहीं। दिन गुजरते गए। थोड़े दिन के बाद सईद बिन मुसैयब ने खुद अब्दुल्ला से पूछा, कहा हाँ भाई हलिस्तहदस्ता इमरातन गैरहा, कहीं और कोई बातचीत चलाई है? उसने कहा जी पहले ही बड़ी औखी की थी, मुझे कौन देगा, ये मैं सही आपको तर्जुमा बता रहा हूं। उसने कहा मैं युज़व्विजुनी। उस्ताद जी हम जैसे फकीरों को भी कोई भला कोई बेटियां देता है, वो तो पता नहीं कैसी हो गई। कहा क्या हुआ? कहा मा अमलिकु इल्ला दिरहमैनी औ सलासा, मेरी जेब में तो 2 दिरहम हैं और ज्यादा भी निकले तो 3 निकल आएंगे, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। अल्लाह अकबर। ये सईद बिन मुसैयब ने कहा अच्छा ये बात है? उसने कहा जी। सईद बिन मुसैयब ने कहा अगर मैं अपनी बेटी से निकाह पढ़ा दूं खुश हो? उसको यकीन नहीं आया। उसने कहा उस्ताद जी आप क्या कह रहे हैं? फरमाया जो मैंने कहा है तुमने सुना है, तुम्हें कोई एतराज? उसने कहा जी एतराज तो नहीं हो सकता, लेकिन यकीन नहीं आ रहा। इमाम साहब ने उसी मजलिस में बैठे हुए अपनी बेटी का निकाह उसके साथ पढ़ा दिया। अभी सुने, निकाह हो गया जैसे हमारे यहाँ भी निकाह होता है। अब सईद बिन मुसैयब, मैंने कहा ना आम बंदे नहीं थे, उनका सरकारी प्रोटोकॉल भी बहुत हाई किस्म का था कि जिससे बादशाह जो है वो बेटी मांग रहा है तो आपका क्या ख्याल है कि वो आम बंदा होगा? अब शागिर्द की अगरचे शादी हो चुकी पर हिम्मत नहीं अगे पूछे जाके कि अगे करना की है होएगा कि चुप करके घर चला गया कि अब आगे कोई बातचीत होगी, कोई पैगाम आएगा, कोई दसणगे। कहता है अब्दुल्ला बिन अबी वदा लिखते हैं कि अफ्तारी का टाइम हुआ, मैंने रोजा रखा हुआ था, मैं जो है वो अपनी रूखी सूखी रख के बैठा हुआ था। अफ्तारी का टाइम अभी हुआ नहीं था तो दरवाजा खटका तो मैंने पूछा कौन? जवाब आया सईद। कहता है सारे गली मोहल्ले के सईद जो है ना वो मेरी दिमाग के अंदर है, केड़ा सईद है जड़ा इस टाइम आ गया? क्यों? ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी ने सईद बिन मुसैयब को के मदीने की किसी गली के अंदर कहीं किसी जगह देखा हो। कहता है जिसने भी देखा सईद बिन मुसैयब को 2 जगह देखा, या मस्जिद में देखा, या पढ़ाते हुए पढ़ते हुए देखा, या अपने घर के अंदर देखा, कहीं किसी और जगह किसी ने सईद बिन मुसैयब को देखा नहीं था। कहता मैं ये सोचते हुए जैसे ही गया, मैंने दरवाजा खोला तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो आंखों के सामने उस्ताद जी को देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, ये तो सईद बिन मुसैयब आ गए। मैंने कहा कि शेख खैरियत, अब मुझे बताते कि मैं आपके पास आता। अल्लाह अकबर। सईद बिन मुसैयब ने कहा क्यों तुम मेरे पास आते? तुम्हारी शख्सियत ऐसी है कि सईद का फर्ज यह बनता है कि वो तुम्हारे दर पे आए। किस लिहाज से? इल्म और अमल के एतबार से। मैं खामोश हो गया। मैंने कहा जी हुक्म फरमाइए कि कैसे आए हैं? कहते हैं कि मैंने क्योंकि उस्ताद जी से ही नजर नहीं हटी तो सईद बिन मुसैयब ने साथ इशारा करके कहा कि तुम्हारी ये बीवी है, इसे मैं तुम्हारे घर छोड़ने के लिए आया हूं। जनाब सईद बिन मुसैयब ने बेटी का हाथ पकड़ा, अपने शागिर्द अब्दुल्ला बिन वदा के घर के अंदर किया और मेरी कोई बात ना सुनी और दरवाजा बंद करके वापस चले गए। और दरवाजा बंद करके वापस चल गए। वाकई की आगे भी तफसील है लेकिन हम यहीं खत्म करते हैं। ये सईद बिन मुसैयब जिनको दीन की समझ हो, बात ये है हमने पढ़ा जरूर है, पढ़ते जरूर हैं, सुनते जरूर हैं, अमल नहीं करते। हमने अपनी बच्चियां बिठाई हुई हैं, अपनी बहनें बिठाई हुई हैं। चे जाए कि हम बड़ा होने के नाते, वो बाप होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते, को चाचा ताया मुम्मा मामू फूफा होने के नाते बच्चों को समझाते, जो डी ट्रैक है उनको ट्रैक पर लाते। हम उनसे बढ़कर डी ट्रैक, वो एक फजूल बात करते हैं, हम 10 फजूल बातें करते हैं।
चाहिए तो हमें यह था कि अगर बच्चा या बच्ची को फजूल किस्म की बात कर रहा है तो हम उसे समझाएं कि बेटे नहीं, ये दुनिया और चीज है, दीन और चीज है, ये दुनिया की मुआशरत और चीज है, घर और चीज है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। बंदे को भूख लगी हो ना और बंदा इस बात पे अकड़ जाए कि भाई जो बुर्ज खलीफा के अंदर वो जो सोने की वर्क के अंदर लिपटी हुई जो डिश है ना, मैंने वही खानी, नहीं तो मैं को नहीं खानी। ना वो लब्बे ते ना तू खावे। जूता नहीं है, मैंने जूता लेना है तो वो 1.5-2 लाख का ही लेना है, वरना मैं नंगे पांव चलता रहूंगा। मेरे पांव जख्मी होते हैं हो जाएं, जख्म होते हैं हो जाएं, नुकसान होता है कोई ऐसा बंदा उसे कोई अक्लमंद कहेगा? माजत के साथ इस वक्त हमारी यूथ और जिसने अपनी नौजवान नस्ल को इस रास्ते पर चलाया वो उनकी बिल्कुल मिसाल इस पागल जैसी, बल्कि इससे भी बदतर। ओ अपनी नौजवान नस्ल का ईमान तुम तबाह कर रहे हो, सेहत तुम तबाह कर रहे हो, वक्त तुम तबाह कर रहे हो। उनका जो है एक वक्त है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेचर ने रखा है अपने खानदान को चलाने और बनाने के लिए, तुम तबाह कर रहे हो इस 2 टके की डिग्री और 2 टके के घर और 2 टके की गाड़ी के लिए। ओ भाई अक्ल को हाथ मारें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आगे भी हदीस है, एक औरत आ गई, अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को आपके लिए वक्फ करती हूँ। ये अल्लाह के रसूल का खासा था। अल्लाह के रसूल को जो है अल्लाह ने मना कर दिया था, ये जो भी था अल्लाह के रसूल ने एक नजर डाली, खामोश हो गए, फिर खलोती, फिर बह गई, फिर खलोती, बार बार एक ही बात कर रही। एक साहबी को समझ आ गई, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल ने शादी नहीं करनी। खड़ा हुआ कहा, अल्लाह के रसूल अगर आपने शादी नहीं करनी तो अल्लाह के रसूल मेरी शादी कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम ये बताओ, अल्लाहु अकबर, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा, जी मेरे पास तो जो है ना जी कुछ भी नहीं है, ये कपड़े ही हैं। ये हदीस के अल्फाज हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं, इल्ला इजारी, ये लिबास है जो पहना हुआ है। अल्लाह के रसूल ने नहीं आके बैठो चुप करके, पहले जाके कोठी बना मदीने दे विच, फिर आई। आपने फरमाया जाओ घर जाओ, जाकर देखो कोई चीज मिल जाए। हो गया, उन्हें आखिर कुछ नहीं लब्बा। आपने फरमाया लोहे की अंगूठी लाया, वो फिर गया, क्या जी लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। अच्छा, कहा अच्छा फिर ऐसा है कि कोई कुरान याद है? उसने कहा जी हाँ मैंने ये मुझे कुरान याद है। आपने फरमाया वो कुरान जो तुम्हें याद है इसे याद करवा देना, यही तुम्हारा हक महर है उस औरत की, उसके साथ शादी कर। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शादी कर दी। अल्लाह अकबर। जनाब आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल के घर जब तशरीफ लाई, अल्लाह के रसूल के घर कहते हैं कि सिवाय बिस्तर के और एक आध प्याले या बर्तन के कोई चीज नहीं थी। हजरत अली ने अपने जनाबे फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। हैं जी या अली ऐसी पूरी दुनिया सड़ते चुकी, अली फातिमा। ओ कभी अली फातिमा की सीरत भी पढ़ी है? कभी ये भी पढ़ लो चैप्टर के अली फातिमा की शादी कैसे हुई थी। वही गल है जैवे जै ना 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो लब्बैक या रसूल अल्लाह ते सदके या रसूल अल्लाह। कभी अल्लाह के रसूल की सीरत और पैगामात भी पढ़ा करो। हजरत अली की जब शादी हुई, हजरत अली के पास जनाबे फातिमा लाने के लिए घर नहीं था। सहाबी को पता चला गल अल्लाह के रसूल का दामाद भी है, अल्लाह के रसूल का रिश्तेदार भी है। एक सहाबी ने अपना घर खाली किया 1 महीने के लिए, जहां हजरत फातिमा की रुखसती हुई। अल्लाह के रसूल ने नहीं आख्या हजरत अली नू पहले घर बना फिर आई। अल्लाह के रसूल की भी अपनी हैसियत इतनी थी, वो को बादशाह सन। आपने नहीं कहा तेरे कोल ते घर नहीं, तेनू तो कोई देंदा पिया, तू कित्थों खाएगा, तू कित्थों पिएगा, साडी कुड़ी नू कित्थों खवाएगा। और अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से पूछा हक महर देने के लिए कुछ है? अली ने भी आख्या कुछ नहीं है। अली ने कहा पढ़े मेरी बात पर, अली ने कहा कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने, क्योंकि अमनो अमान था, हजरत अली के पास जिरा थी, फरमाया तुम्हारी वो जिरा किधर है? कहा जी अल्लाह रसूल पई है। फरमाया ओ बेच, ओ पैसे फातिमा को दे दी, तेरा हक महर हो गया। और शादियां जिन्होंने घर बसाने हों या जिन्होंने घर बसाए उन्होंने ऐसे बसाए जैसे आजकल मैं और आप पढ़े लिखे लोग घर बसा रहे हैं ना। घर बुसते जरूर हैं, घर बसते कभी नहीं। घरों को बसाएं, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों की, इनकी नस्लों और इनके ईमान की हिफाजत करें।
बनाए, इनको डॉक्टर बनाए, इनको इंजीनियर बनाए। मैं कहता हूं मरीख में कोठियां डाल के दें, लेकिन शादी पर वक्त करें। पहले बात कर लें अगले से। बच्चा है, बच्ची है, भाई हमारे बच्चे का शौक है पढ़ने का, ये पढ़ेगा। हमारी बच्ची का शौक है पढ़ने का, ये पढ़ेगी। ऐसे बेशुमार लोग हैं। आपको ज्यादा ही मसला है कि भाई इसने जॉब करनी ही है, इसका ये शौक है। पहले से पहले बात कर लें, भाई हमने जो है वो बच्ची जो है ये काम करेगी, इसकी इजाजत आपको दी, वो आप पहले बैठकर कर लें। लेकिन पढ़ाई का मतलब, काम का मतलब, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, जो भी चीज आपके ज़हन में, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि नौजवान नस्ल इन यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में और रोडों और गलियों के अंदर जो जूते घिसाती हुई बूढ़ी हो जाए और अपनी शादी की उम्र को गंवा बैठे। जब सठे आ जाते हैं तब शादी कर लेते हैं, चौथे दिन तलाक लेकर अल्लाह के हुक्म से घर वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अपनी हम सबको इस्लाह की जरूरत है। आए इस चीज को दोहराएं, अपनी नौजवान नस्ल को समझाएं और उससे बढ़कर खुद भी समझने की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल ने 2 बातें बताई। माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया, मुझे नदीम साहब ने वार्निंग भी दी थी। मन तरज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजू, जिस इंसान का दीन अखलाक तुम्हें अच्छा लगे उससे शादी कर दो। नहीं करोगे, जो कुछ फितना तुम यूट्यूब और फेसबुक टिकटॉक पे देख रहे हो, वह फसादुन अरीज़, ये फितना इससे बढ़कर हो जाएगा और फिर तुमसे काबू नहीं आएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक।